मेरा नाम रीना पाल है। मैं उत्तर प्रदेश यूपी प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा अटैक 2013 में 4 अप्रैल को हुआ था, जबकि मैं अपने चाचा के साथ पेपर देने बढ़ई प्रसाद विद्यालय जा रही थी। मेरा अटैक दोपहर 2 बजे हुआ था। मेरे अटैक करने वाले मेरे पड़ोस के ही रहने वाले थे। मैं अपने चाचा के साथ जब बाइक से जा रही थी, वो लोग बाइक से पीछे से आए, फिर हारन दिया। फिर जब मैं उनकी तरफ पलट के देखी तो उन्होंने फेस पे जब एसिड डाला तो मैं सोची रंग था। फिर मैं उनकी तरफ जब पीछे मुड़ के देखी, मैं समझ नहीं पाई कि मेरे ऊपर क्या मतलब हुआ। मैं सोची रंग था, होली का टाइम था। जब मैं पीछे मुड़ के देखी, मैं उनकी तरफ से दोबारा डाला तो मेरे हाथों पे आ गया था। उसके बाद फिर हम लोग जब गिर गए थे तो वो लोग भाग गए थे। फिर मैं और चाचा दोनों लोग पड़े थे। मेरे दोनों लोगों को कपड़ा ऐसे टुकड़े टुकड़े फट फट के गिर रहे थे और ऐसे पूरी बॉडी जैसे धुआं निकल रहा था। उसके बाद वहाँ के जो खेत में काम कर रहे थे वो लोग आए, किसान। फिर हम लोगों को उठा के अपने घर ले गए। वहाँ पे मुझे लिटाया गया। उसके बाद दुपट्टा उड़ाया गया था। जितना चुन्नी उड़ाते गए सब मेरे बॉडी में चिपकता गया। फिर मेरे घर पे फ़ोन किया गया। फिर मेरे चाचा के लड़का जब वहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया। फिर एम्बुलेंस आई, मुझे संग्रामगढ़ लेके गई हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे डॉक्टर जब देखे तो बोले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें मैं क्या करूँ। उसके बाद उन लोगों ने मुझे प्रतापगढ़ जिला हॉस्पिटल रिफ़र कर दिया। वहाँ जब गए तो डॉक्टर ने एक ग्लूकोज लगा दिया मुझे और मेरे चाचा को, दोनों लोग अलग अलग बेड पे लिटा दिया। और वो लोग बढ़िया चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। कोई देख ही नहीं रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। फिर मेरी मम्मी देखी, मेरी मम्मी बोली मेरी लड़की मर जाएगी, इनको सबको चाय की पड़ी है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ से रिफ़र करवा के इलाहाबाद लेके गई। इलाहाबाद पूजा हॉस्पिटल में जब मुझे एडमिट कराया गया, उसके बाद वहाँ पे इतना चार्ज हार्ड था, एक दिन का 4000 बेड का था। और वहाँ पे मेरी दवा 15 दिन चली। फिर उन लोगों ने मुझे रिफ़र कर दिया सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली में। दिल्ली में मेरा ट्रीटमेंट चला, कुछ रेलवे हॉस्पिटल में चला। बाकी दिल्ली में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मेरा इलाज नहीं चला है। मेरी इस आँख के लिए और कान के लिए पूरा हॉस्पिटल दिल्ली में छान मारी कि मेरी आँख बच जाए, तब भी मेरी आँख नहीं बच पाई। और इसके लिए मुझे चेन्नई भी जाना पड़ा, तब भी मेरी आँख कोई बचा नहीं पाया। और उसके बाद मुझे रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोर्स की तरफ से 3 लाख रुपए मुआवजा मिला था, जिससे हमने अपना ट्रीटमेंट करवाया 2015 में। फिर उसके बाद 2017 में भी मुझे 2 लाख मिला था कंपनसेशन रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से। उसको भी मैंने इलाज करवाया अपना। मेरे पास पैसे थे नहीं। फिर मेरे पापा के पास जो घर था और खेत थे, भैंस थी, सब बेच के मेरी दवा करवाया। मेरे दवा के कारण मेरी छोटी बहन, भाई, बड़ी वाली बहन सबकी पढ़ाई छूट गई। सब बहुत परेशान थे। पापा भी काम धंधा नहीं कर पाते थे क्योंकि इकलौता मेरे पापा ही कमाने वाले थे और हम 4 लोग घर पे थे। तब भी मेरे पापा जैसे के तैसे हम लोगों का करवाए इलाज। जब मेरे पापा के पास पैसे ख़त्म हो गए तो वहीं से मेरे पापा रुक गए। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं और अपना आगे का इलाज करवा सकूं, क्योंकि अभी 2-3 सर्जरी मेरी बाकी है जो होनी है। और मैं मैं पेपर पढ़ती रहती थी, तो फिर एसिड सर्वाइवर के बारे में मुझे पता चला। तो एक दीदी से मैं मिली, तो दीदी लोग मुझे बताई कि एक दौलत भी दीदी खान है, वो सबका इलाज करवाती हैं और सबका देखभाल करती हैं। कॉम्पनसेशन के लिए कोर्ट में केस लड़ रही हैं, हम सब के लिए काम करती हैं। एक बार उनसे बात करिए। फिर मैं दौलत दीदी से 2020 में मिली उनसे। फिर उन्होंने मेरे लिए मेरा फाइल वाइल लिया और कोर्ट में लगाया कॉम्पनसेशन के लिए और मेरे ट्रीटमेंट के लिए, कि ताकि मैं अपना आगे का इलाज करवा सकूं, अच्छे से मेरा इलाज हो सके। क्योंकि डेली की दवा जो होती है वो भी मेरी ख़त्म, मतलब कि पैसे नहीं जबकि मैं चला सकूं, क्योंकि धूप में निकलना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जितनी लड़कियां एसिड सर्वाइवर की हैं, सबको यही दिक्कत है, क्योंकि मेडिसिन ही नहीं पूरा ले पाते हैं। कभी जलन होना, कभी गर्मी में नहीं रह पाना, खुजली होना। और हम लोग एक दूसरे के सामने पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से लोग देखते हैं कि इनको क्या हो गया है। सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, ताकि हम लोग भी अपना ज़िंदगी, अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। ताकि हम लोगों का और कोई सहारा नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएं। शादीशुदा होने के बाद भी लड़कियों का कोई गुजारा नहीं है। कभी पति मार के जा रहा है,
कभी मायके वाले कहते हैं तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा घर नहीं, तो हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। सरकार से निवेदन है कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाए ताकि हम लोग भी अपना ज़िंदगी जीवन यापन कर सकें। थैंक यू दौलत।